एक और उसी मिजाज की शायरी आपको। फनकार जिंदा है तो कोई पूछता नहीं, अहले ज़माना हो के बुलंदी पे पस्त है। फनकार जिंदा है तो कोई पूछता नहीं, अहले ज़माना हो के बुलंदी पे पस्त है। मरने के बाद जश्न मनाते हैं धूम से, हम लोग आदमी नहीं मुर्दा परस्त है। इससे पहले शायर महसूस कर लेता है कि कौम मुर्दा परस्ती की तरफ माइल हो जाए, हमें उसे जगाना है, हमें बेदार करना है। बेनूर ज़माने का खजीना निकला, पत्थर के पसे पर्दा नगीना निकला। जरदार के जेबों की तलाशी जो हुई, मजदूर के माथे का पसीना निकला। आइए इस सच्चे एहसास को एक शायर जब महसूस करता है, तख्ते-ए-दार पे भी सच बोलने का हुनर अगर किसी शायर में है तो वो जज्बात का शायर होता है, वो जोश का शायर होता है, वो इनकलाब का शायर होता है, वो एहसास का शायर होता है। मैं मुबारकबाद दूंगा शमीम भाई को कि उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में लोगों को इकट्ठा किया। हर कमाश और हर नज़रिए की शायरी से आप मुतारिफ़ हो रहे हैं। शहज़ादा कलीम उन सब की नुमाइंदगी करने वाला एक शहज़ादा है हमारे बीच में। मैं चाहता हूँ कि ज़ोरदार तालियों के में उसका इस्तकबाल करें। अच्छे एहसासात और अच्छे तजर्बात की शायरी आपके सामने पेश की जाएगी। शहज़ादा कलीम माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन इस तरह की महफिल शमीम खान साहब, रऊफ चौधरी साहब और उनके दोस्त ही मुनक़िद कर सकते हैं। और इसलिए मुनक़िद कर सकते हैं सिद्धार्थ नगर के मेरे अपनों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, क्योंकि डॉक्टर कलीम कैसर साहब तशरीफ़ फरमा है और सदर मोहतरम जिनकी इजाज़त लेनी ज़रूरी है, नहीं तो इम्तियाज़ भाई अभी तुरंत टोकेंगे, इसलिए मैं उनकी इजाज़त ले लेता हूँ। शोएब भाई, डॉक्टर खालिद साहब, सबकी हाजिरी में एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए इम्तियाज़ भाई, मेरे सिद्धार्थ नगर के लोगों, इतनी खूबसूरत महफिल सिर्फ शमीम भाई और रऊफ चौधरी भाई और उनके दोस्त ही मुनक़िद कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर कलीम कैसर साहब भी पूरी दुनिया का सफ़र करते हैं। इम्तियाज़ भाई पूरे देश का सफ़र करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सिद्धार्थ नगर वालों, अगर इस देश का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुशारा कोई मुनक़िद करता है तो वो शमीम भाई, रऊफ चौधरी भाई, अशफाक भाई, इम्तियाज़ भाई, शोएब भाई और उनकी पूरी टीम मुनक़िद करती है। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में इतनी बड़ी क्राउड का मुशारा कहीं मुनक़िद नहीं होता। इसलिए आप सबको खुसूसी तौर पर मैं ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये रिकॉर्ड भी सिद्धार्थ नगर की सरजमीन के नाम आया। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। थोड़ी सी बंदिशें हैं, मैं जिस मिजाज के लिए जाना जाता हूं, एक शाम दोस्ती के नाम। मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें वही मैं सुनाऊं जैसा इंस्ट्रक्शन शमीम भाई, रऊफ चौधरी भाई और इम्तियाज़ भाई और सभी बड़ों का है। मैं पढ़ता हूं कि लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूं। कौन सी ताकत है जिस ताकत के सहारे इतना बड़ा मैरिज हॉल शमीम भाई ने यहाँ पर खड़ा कर दिया। अपनी मिट्टी को आज भी अपने कंधे से, अपने दिल से लगाए बैठे हैं। कौन सी ताकत है रऊफ भाई? मैं पढ़ रहा हूं कि लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूं। दुआओं की मैं मां की आरज़ू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं मां की आरज़ू करके निकलता हूँ। भैया चाय वाले, सारी दिक्कत चाय वाले से ही है। थोड़ी देर के लिए अगर बंद कर देंगे तो हमारी भी दाल रोटी चल रही है और ठीक ठाक चल जाएगी। बस थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं पढ़ रहा हूं। अशफाक भाई, आप इजाजत देते रहेंगे तो इम्तियाज भाई को तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। आलम भाई, अशफाक भाई, मैं पढ़ रहा हूं। चलिए मैं सबको शरीक करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, हालांकि बड़ा पेचीदा काम है, कहाँ से कब किसको घुसा दिया जाए। मैं पढ़ के लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं मां
की आरज़ू करके निकलता हूँ, दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता। क्यों? ये सफर, इतना बड़ा सफर तय करके शमीम भाई यहां तक कैसे पहुंचे? मैं पढ़ रहा हूं और आप सबकी दुआएं मांगता हूं कि दुआओं की मैं मां की आरज़ू करके निकलता हूं। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता। मैं घर से जब निकलता हूं वज़ू करके निकलता हूँ। मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ। मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ। शमीम भाई ने एक जिक्र किया इम्तियाज भाई अपने वालिद साहब का। यकीनन वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है। आज वो हैं अगर इस दुनिया में तो हम कद्र नहीं करते, लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं होते तब उनकी कद्र हमें महसूस होती है, उनकी कीमत हमें महसूस होती है। मेरे भी वालिद साहब नहीं है शमीम भाई, इसलिए नौजवानों एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ। शमीम भाई की उसी बात को मैं 4 मिसरों में पिरो के फजलू भाई मैं हाजिर करता हूँ। रऊफ भाई सुनिएगा कि मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ कि खुदा की दी हुई अनमोल नेमत रूठ जाएगी। घरों से एक पल में सारी बरकत रूठ जाएगी। घरों से एक पल में सारी बरकत रूठ जाएगी। दुखाना मत कभी दिल माँ का बस इतनी गुजारिश है। अब अगर बात सच्ची हो तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा कि घरों से एक पल में सारी बरकत रूठ जाएगी। दुखाना मत कभी दिल माँ का बस इतनी गुजारिश है। अगर माँ रूठ जाएगी तो जन्नत रूठ जाएगी। अगर माँ रूठ जाएगी तो जन्नत रूठ जाएगी। 4 मिसरे मैं अच्छा शमीम भाई, ये सिद्धार्थ नगर वाले एक बार से काम नहीं चला पाते। एक बार में समझ में नहीं आता। चलिए फिर तालियां वालियां बजाते रहिए ना, एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए। सुनिए कि घरों से एक पल में सारी बरकत रूठ जाएगी। खुदा की दी हुई अनमोल नेमत रूठ जाएगी। दुखाना मत कभी दिल माँ का बस इतनी गुजारिश है। अगर माँ रूठ जाएगी तो जन्नत रूठ जाएगी। एक शेर मैं इम्तियाज भाई और पढ़ना चाहता हूँ। रऊफ भाई, डॉक्टर खालिद साहब, शमीम भाई, अशफाक भाई। शमीम भाई ने एक जिक्र किया कि जब वो ये मैरिज हॉल बना रहे थे तो उनके मामू का फोन आया कि मुंबई में कंस्ट्रक्शन करिए, वहां बिल्डिंग बनाइए, आप बासी क्यों जा रहे हैं? वो क्यों बासी आए? मैं शमीम भाई की तरफ से 4 मिसरे में समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पढ़ना चाहिए। बासी वालों, इसलिए शमीम भाई आपको आज भी अपने दिल से लगाए बैठे हैं क्योंकि उनकी एक सोच है और उनकी सोच रऊफ भाई, इम्तियाज भाई ये है। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि मेरी मिट्टी तेरा एहसान कैसे भूल सकता हूं। सुनिएगा, देखिए खामोशी से नहीं सुनना है। आप जितनी तालियों से मुझे
सुन लेंगे इंशाल्लाह, मैं उतने जोश के साथ आपको सुना दूंगा। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा शमीम भाई। अगर मैं आपके बेटे की, आपके बच्चे की आवाज बनकर बोल रहा हूँ, जो सोच है शमीम भाई की। आज अशफाक भाई, शायद मेरी आपकी पहली मुलाकात हो रही है, लेकिन 7 साल पहले शमीम भाई, जब मेरा शुरुआती दौर था, तो मैं सराय जमुनी, आपका गांव है, मैं वहां के मुशायरे में आया था। और शमीम भाई आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तरक्की करने के बाद भी आज भी उसी तरीके से अपनी जमीन, अपनी मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इस पर एक बार आपकी तालियां आनी चाहिए। मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे कि मेरी मिट्टी तेरा एहसान कैसे भूल सकता हूँ, तेरी आवाज बनकर दुनिया में जाता रहूंगा मैं, तेरी आवाज बनकर दुनिया में जाता रहूंगा मैं। और बासी वालों, अब अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं, अगर शमीम भाई के लफ्जों की बात हो तो इस महफिल में बैठा हुआ एक एक शख्स हाथ उठाकर शमीम भाई की तायीद करेगा। मैं पढ़ रहा हूं कि मेरी मिट्टी तेरा एहसान कैसे भूल सकता हूँ, तेरी आवाज बनकर दुनिया में जाता रहूंगा मैं। रहूं चाहे जहां बस तुम मुझे आवाज दे देना, रहूं चाहे जहां बस तुम मुझे आवाज दे देना, तेरी एक ही सदा पर दौड़ कर आता रहूंगा मैं, तेरे एक ही सदा पर दौड़ कर आता रहूंगा मैं। मेरी मिट्टी तेरा एहसान कैसे भूल सकता हूँ। 4 मिसरे मैं अब वो पढ़ना चाहता हूँ जिस मिजाज के लिए मैं जाना जाता हूँ। शमीम भाई, डॉक्टर कलीम कैसर साहब, आज़म शाकरी भाई, सभी बड़ों की हाजिरी में मैं इजाजत चाहता हूँ एक शाम दोस्ती के नाम। हिंदुस्तान, इम्तियाज भाई, बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन हमारी ये जो दोस्ती है शमीम भाई, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई की, इस दोस्ती को बरकरार रखने के लिए हमें 2 काम करने पड़ेंगे। वो 2 काम कौन से हैं शमीम भाई, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। इम्तियाज भाई, अगर बात सच्ची और नई हो तो आप सबकी दुआएं मांगता हूँ। बहुत कम वक्त आपका लूंगा, इसके बाद एक छोटी सी नज्म पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी रहूं भाई निभाते हुए ये दोस्ती बरकरार रखने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की हमें 2 काम करना पड़ेगा। और 2 काम ये करना पड़ेगा सिद्धार्थ नगर वालों, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि जितना तेरा, सुने, कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। अब सुनिएगा कि आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, जो हमारी दोस्ती के लिए खतरा है। शमीम भाई, आपने जो ये मुशायरा मुनक़िद किया हुआ है एक शाम दोस्ती के नाम, दोस्ती के बचाने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा कि आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। जितना तेरा
उतना मेरा सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। और इस दोस्ती पर एक चीज और है जो सबसे बड़ा खतरा है, वो मैं 4 मिसरे पढ़ के सीधे सीधे एक नज़्म में पढ़ना चाहता हूँ। शमीम भाई आपकी दुआएं मांगता हूँ। अशफाक भाई सुनिएगा, इम्तियाज भाई, कि जितना तेरा, अब सुनिएगा, कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने। हमारी आपकी दोस्ती पर सबसे बड़ा खतरा यही है, जो हमें चैन से रहने नहीं देते, जो हमारे देश में सुकून और अमन नहीं रहने देते। तब मैं पढ़ता हूं कि फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल, ऐसे अखबारों को बंद करो। नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि एक बार अगर आप तालियां बजा देंगे तो मैं कुछ आपको और सुना दूंगा। मैं 3-4 शेर और पढ़ के एक नज्म मुझे जो पढ़नी है मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। जी शमीम भाई, हाँ नज्म ही मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक नज्म जो शायद इस वक्त हिंदुस्तान की जरूरत है, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, सुनिए। भू गरीबी जुल्म सितम तानाशाही अब हावी है, तानाशाही अब हावी है। सहमा सहमा है, सहमा सहमा है हर मंजर, सबका दामन दागी है, सबका दामन दागी है। सहमा सहमा है हर मंजर, सबका दामन दागी है, सबका दामन दागी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहाँ गया, ढूंढ रही है नमो आंखें वो भारत अपना कहाँ गया। भो गरीबी, भो गरीबी, कौन सा भारत। मैं पढ़ता हूँ शमीम भाई, थोड़ी सी दुआएं अगर मिल जाएंगी तो यकीनन मेरा भी काम हो जाएगा। एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं समझ रहा हूं बंदिशें हैं, किसी की मख मली आंखों का मैं भी नीर बन जाता, पिघलते पर्वतों की जद में आकर पीर बन जाता। अब तो सही है ना, हाँ तो तालियां बजाइए फिर। कि पिघलते पर्वतों की जद में आकर पीर बन जाता, वो जिसकी एक झलक पाकर मैं सारे गम भुला देता। कोई ज़ारा मिली होती तो मैं भी वीर बन जाता, कोई ज़ारा मिली होते तो मैं भी वीर बन जाता। अब एक शेर में पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि तेरे खत की इबारत की मैं स्याही बन गया होता, तो लफ्जों की डगर का एक राही बन गया होता।
होता, अगर बनकर मेरी जोधा मुझे अपना लिया होता। तो बता देते, मैं यहीं से शुरू कर लेता कि तेरे खत की इबारत की मैं स्याही बन गया होता, तो लफ्जों की डगर का एक राही बन गया होता, अगर बनकर मेरी जोधा मुझे अपना लिया होता, तो मैं भी प्यार में जिल्ले इलाही बन गया होता, तो मैं भी प्यार में जिल्ले इलाही बन गया होता। कलीम भाई, मैं प्यार और मोहब्बत की शायरी अशफाक भाई इसलिए मैं नहीं पढ़ता, फजलू भाई, डॉक्टर खालिद साहब, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि मैं ठीक ठाक थोड़ा सा देखने में हूं, ऐसा कहते हैं लोग, ये कहीं ना कहीं गलत फहमी मुझे भी है। तो मेरा एक तजुर्बा है अशफाक भाई, और वो तजुर्बा ये है, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि दिल की बगिया को कांटों से गुलजार ना करना। सुनिए आलम भाई, शायद आपके लिए नया हो, इस मिजाज में पहली बार आप मुझे सुन रहे हो। आजम भाई आ जाइए, रऊफ भाई आइए। कि दिल की बगिया को कांटों से गुलजार ना करना, दिल की बगिया को कांटों से गुलजार ना करना, दिल की बगिया को कांटों से गुलजार ना करना। अरे सब कुछ करना यारो लेकिन प्यार ना करना, सब कुछ करना यारो लेकिन प्यार ना करना, सब कुछ करना यारो लेकिन प्यार ना करना। क्यों ना करना? शहजादा कलीम, इस सब कुछ से क्या मतलब? देखिए, मैं तो कलीम भाई से उम्र में बहुत छोटा हूँ, जाहिर सी बात है ये कलीम भाई का तजुर्बा बोल रहा है, जाहिर सी बात है। मैं पढ़ रहा हूँ, सुने। देखो, तुम्हारी उम्र का तो इश्क समझ में आता है, हम लोगों का इस उम्र में सिर्फ इश्क कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने सब कुछ के माने पूछ लिया। जिंदाबाद बेटा, वाह 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 वाह, शाबाश। चलिए एक बार तालियां बजाइए, वो मेरे बड़े हैं, उनका सब कुछ भी मेरे लिए दुआओं का काम कर रहा है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। कि सब कुछ करना यारों लेकिन प्यार ना करना। क्यों ना करना? अशफाक भाई सुनिए कि तड़प तड़प कर जीना हो तो जाकर आंख लड़ा लो, सिसक सिसक कर रोना हो तो दिल को रोग लगा लो। क्या बात? झुकी निगाहें शोख अदाएं, आंखों में मधुशाला, यही दुआएं करना इनसे पड़े कभी ना पाला। कि तड़प, देखिए तालियां कमजोर है, एक बार अगर जुड़ के आप सब साथ सुन लेंगे तो यकीनन सुनाने में मजा आएगा। कि तड़प तड़प कर जीना हो तो जाकर आंख लड़ा लो, सिसक सिसक कर रोना हो तो दिल को रोग लगा लो। झुकी निगाहें शोख अदाएं, आंखों में मधुशाला, यही दुआएं करना इनसे पड़े कभी ना पाला। अरे लहराते गुलशन को भी वीरान बना देते हैं, पल भर में अपना कर ये अनजान बना देते हैं। कि पल भर में अपना कर ये अनजान बना देते हैं। और ये छलियां हैं इन पर
एतबार ना करना, सब कुछ करना यारो लेकिन प्यार ना करना। रो भाई अगला बंद पढ़ता हूं कि आंखों से ये वार है करते, दिल में उतर है जाते। मजा आ रहा है? हाँ, कि आंखों से ये वार है करते, दिल में उतर है जाते। जादू मंतर करके दिल का चैन चुरा ले जाते। कि आंखों से ये वार है करते, दिल में उतर है जाते। जादू मंतर करके दिल का चैन चुरा ले जाते। कि कहने को तो इनका बिल्कुल शीशे जैसा दिल है, लेकिन बचना इश्क के मारो दिल ये बड़ा कातिल है। लेकिन बचना इश्क के मारो दिल ये बड़ा कातिल है। नौजवानों अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं कि शाहों के भी तख्त गिरे, पंडित की भी छूटी माला। अब अगली बात मैं जो कहने जा रहा हूं, अगर इस महफिल में बैठा हुआ एक भी शख्स अगर खामोश रहा तो मैं ये समझूंगा कि जिंदगी में कभी मोहब्बत नहीं की हो। कि शाहों के भी तख्त गिरे, पंडित की भी छूटी माला। मुल्लाओं के दिल पर अक्सर इसने डाका डाला। मुल्लाओं के दिल पर अक्सर इसने डाका डाला। अरे रोग बुरा है दिल इससे बेजार ना करना, सब कुछ करना यारो लेकिन प्यार ना करना। इस गीत का, इस नज्म का आखिरी मतलब मैं पढ़ता हूँ। कलीम भाई आपने पूरी दुनिया का सफर किया है, अज़्म शाकिरी साहब, शाइस्ता बहन, अगर मैंने बदमाशी करते हुए इस गीत में, इस नज्म में, शमीम भाई अगर मैंने शायरी की हो, पोइट्री की हो, तो मुझे आप सबकी दुआएं मिलनी चाहिए। मैं हाजिर करता हूं। अगर मैंने शाइस्तगी से अपनी बात कही हो तो आप सबकी दुआएं मांगता हूं कि सब कुछ करना यारो लेकिन प्यार ना करना। कि प्यार चुभोता है खंजर मजनू को मीत बनाकर। क्या बात है, वाह। रांझे को चुनता है ये दीवार में प्रीत जगा कर। प्यार चुभोता है खंजर मजनू को मीत बनाकर। रांझे को चुनता है ये दीवार में प्रीत जगा कर। प्यार में दीवानी मीरा ने जग से नाता तोड़ा। प्यार में डूबे देवदास ने राज घराना छोड़ा। अरे प्यार में अपने जान की तो शीरीन लगा दी बाजी। अब फिर तैयार रहना कि प्यार चुभोता है खंजर मजनू को मीत बनाकर। रांझे को चुनता है ये दीवार में प्रीत जगा कर। कि प्यार में दीवानी मीरा ने जग से नाता तोड़ा। प्यार में डूबे देवदास ने राज घराना छोड़ा। कि अगर प्यार में अपने जान की तो शीरीन लगा दी बाजी। प्यार ने जाने कितनों की दुनिया में आग लगा दे। प्यार न जाने कितनों की दुनिया में आग लगा दी। अरे ये छलिया है इन पर एतबार ना करना। सब कुछ करना यारो लेकिन प्यार ना करना। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मजा आ गया ना? चलिए
हालांकि जब बंदिश लगाई गई शमीम भाई, तो मैं ये सोच रहा था कि अपनी इज्जत कैसे बचाऊं, और सिद्धार्थ नगर में इज्जत बचाना यकीनन बड़ा मुश्किल है। चले 4 मिसरे में पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, फिर कभी शमीम भाई का हुक्म होगा, रऊफ भाई का, इम्तियाज भाई का, इंशाल्लाह मैं आऊँगा। और जितना आप सब कहेंगे, क्योंकि मैं जिस मिजाज के लिए जाना जाता हूँ, आज मेरा ट्रेंड ही चेंज कर दिया गया। हाँ इंशाल्लाह, हालांकि हमारी रोजी रोटी पक्की हो रही है अशफाक भाई, भूलिएगा नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। सिद्धार्थ नगर वालों के गीतों भरी सुहानी हंसी रात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो न हो, जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो न हो। लेकिन शमीम भाई ने ये कहा है कि महाराष्ट्र में मिलेंगे, इसलिए नाउम्मीदी कुफ्र है, मुझे ये भी कह के बैठना पड़ेगा कि बनकर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। तालियां वाले बजा दीजिए। सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मुशायरा कमेटी, शमीम भाई, रऊफ चौधरी भाई, इम्तियाज भाई, अशफाक भाई, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां आप सब बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।